अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुजाहिद। एक बार फिर आपकी फरमाइश पे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ मोल। आल्दो मैंने हेडिंग में लिख दिया है कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिर्फ मोल के बारे में। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एवोगैड्रोस नंबर पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट मोल और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो के नीचे कि सर प्लीज़ मोल और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए ये वीडियो उस फरमाइश पे बनाई जा रही है। और आई होप कि आपको मोल और एवोगैड्रोस नंबर बहुत अच्छे से समझ आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कि मोल का कॉन्सेप्ट होता क्या है या मोल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इन साइज एंड मास, so it is impossible to weight an atom or even small numbers of atoms directly। जैसे कि हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत माइन्यूट सा पार्टिकल होता है, उसके साइज़ को या उसके मास को जो है हम लोग वेट नहीं कर सकते, इवन वो इम्पॉसिबल जाना जाता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ का होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए इस वजह से हम एटम को जो है एटम के मास को, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। और फॉर कन्वीनियंस एटॉमिक मास में बी गिवन इन एनी यूनिट लाइक ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड्स और ETC। और कन्वीनियंस यानी आसानी के लिए एटॉमिक मास को हम कोई ना कोई यूनिट दे देते हैं। जैसे लाइक ग्राम्स में ग्राम्स का हम उसको यूनिट दे देते हैं, या किलोग्राम्स का या पाउंड्स का या ऑन्स का भी दे सकते हैं। तो व्हेन वी एक्सप्रेस, तो जब भी हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस यानी एटॉमिक मास को जब हम एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स में, तो वो कहलाएगा मोल या कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि इस सारे डिस्कशन का मतलब ये था कि एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होता है, उसके वेट को या उसके साइज़ को हम लोग वेट नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम उसके एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और आसानी के लिए हम उसी एटॉमिक मास को कोई ना कोई यूनिट देते हैं। और जब हम उस एटॉमिक मास को ग्राम्स का यूनिट देते हैं, ग्राम्स में मेयर करते हैं, तो वो हमारा मोल का कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हो जाता है और उसी को हम लोग मोल भी कहते हैं। तो चलें आगे मैं आपको फर्दर डिस्कशन में बताता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड ग्राम एटम और ग्राम मोल एज़ वेल एज़, उसको हम मोल भी कहते हैं। यानी कि जब भी किसी एलिमेंट के मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो मोल कहलाता है। और उसका एक फार्मूला भी होता है कि अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट में मौजूद एटम्स को हमें ग्राम में मेयर करना हो, तो हम उसका फार्मूला क्या लेंगे, उस एलिमेंट का मास लेंगे और उसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट में कितने एटम्स ग्राम मौजूद हैं। यही फार्मूला जो है वो मोल का फार्मूला है। और फर्दर एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर हम हाइड्रोजन के मास को ग्राम की यूनिट में एक्सप्रेस करें, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हमें पता है कि उसका एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का मास 12 होता है, अगर हम उसका यूनिट ग्राम ले लेते हैं तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन कहलाएगा। और इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है। अगर उसी मास को हम ग्राम के यूनिट में एक्सप्रेस करें तो वो हमारा कहलाएगा
कहलाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। गाइस आप देख सकते हैं कि इन सब के एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके मास भले डिफरेंट हो लेकिन उनको एक्सप्रेस जब किया जाएगा ग्राम में, तो मास भले डिफरेंट हो लेकिन जब उनको ग्राम के यूनिट में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके मास भले डिफरेंट हैं या मतलब कोई भी मास हो, लेकिन जब उनको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के ही बराबर हो जाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आगे भी बताई है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनको 1 मोल ऑफ कार्बन, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम के बराबर है। जब हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ग्राम का यूनिट लाजमी देना होता है, आपको भी पता है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपको डिफ़ाइन किया, और 12 इसका मास था। तो जब हम 1 मोल ऑफ कार्बन लेंगे तो वो 12 ग्राम कहलाएगा। वाइल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का जो 1 मोल है वो क्या कहलाएगा, 24 ग्राम कहलाएगा, क्योंकि 24 जो है वो मैग्नीशियम का मास है, और जब हम उसको ग्राम के यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। To conclude, we can say that although different elements have distinct masses, yet have the same number of moles. तो जब हम कंक्लूड करें या इन अ नटशेल तो हम ये कह सकते हैं कि although डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि डिफरेंट मासेस। जैसे कि मैग्नीशियम का 24 था और कार्बन का 12 ग्राम था, इनके मासेस तो डिफरेंट थे, लेकिन जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल में तो ये 24 ग्राम भी 1 मोल के बराबर है और 12 ग्राम भी 1 मोल के बराबर है, बिकॉज दे ऑल हैव द स्पेसिफिक यूनिट, क्योंकि उन सब के पास एक स्पेसिफिक यूनिट है, यानी ग्राम टू रिप्रेजेंट देम। आई होप कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी हम इसी तरीके से, जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी किसी भी मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम ग्राम फार्मूला मास, किसी भी फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। आई होप कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी मेहनत और मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको समझ आ गया हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।